नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये खबर है शिक्षक उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी शिक्षक हैं, खबर तो ये है कि उनको योगी सरकार बंधुआ मजदूर समझती है क्या। लेकिन इस खबर का बहुत बड़ा पहलू है। पहली बार ऐसा हुआ कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि जो केंद्र है ना, ये पैसा नहीं दे रहा, हम करें क्या। यानी कि पहली बार ये बात सामने आई है ऑन रिकॉर्ड शिक्षक के संदर्भ में कि योगी सरकार ने केंद्र पर ही उंगली उठा दी। अब आप सोचिए, ये बहुत बड़ी कहानी है। सरकार यूपी में किसकी है? योगी आदित्यनाथ की। दिल्ली में कौन बैठे हुए हैं? नरेंद्र मोदी। दोनों पार्टी कौन है? बीजेपी। कैसे हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कहे कि नहीं, हम शिक्षकों को तनख्वाह बढ़ा के नहीं दे पाएंगे क्योंकि केंद्र हमको पैसा नहीं दे रहा है। किसकी सरकार है यूपी में? टीएमसी की सरकार है क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या? आरजेडी की सरकार है? बीएसपी की सरकार है? कांग्रेस सरकार है? आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई सरकार ऐसा तर्क दे सकती है? और ये बताती है, ये कहानी सुप्रीम कोर्ट में जो बात सामने आई है, ये भी इशारा करता है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो दूरियां हैं वो किस हद तक की हो गई हैं। मतलब ये कहानी एक तो बहुत सीधी सी है कि शिक्षकों के साथ में ऐसा अमानवीय सुलूक, आप उनको बंधुआ मजदूर समझते हैं। वो 7,000 रुपये महीने पर काम करेंगे। लेकिन यह कहानी का एक पहलू है, और यह पहलू फिर भी सामान्य है क्योंकि शिक्षकों के साथ तो योगी आदित्यनाथ की सरकार 8.5 साल से यही कर रही है। लेकिन यह जो हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आकर के आप यह बोल दें कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। अरे केंद्र कौन है? कौन है केंद्र में बैठा हुआ है? केंद्र में क्या कांग्रेस बैठी हुई है? आपकी सरकार बैठी हुई है। लखनऊ और दिल्ली की नहीं बनती, ये तो एक आम सी बात है, लोग जानते हैं, पर ये परसेप्शन है। इस परसेप्शन का ऐसा सबूत आप लिख कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है इस बात को जानने और समझने के लिए कि यूपी और दिल्ली के बीच में चल क्या रहा है, और यहीं से अंदाजा लगाइए आने वाले कुछ दिनों में क्या होने जा रहा है। मैंने इसके पहले आपको यूजीसी की स्टोरी दिखाई थी, किस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रहा है। योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी शाह की खैर नहीं, ये यूपी में चल रहा है। यूजीसी का मामला देश भर के लिए है, लेकिन सबसे अधिक विरोध यूपी में हो रहा है, और उस विरोध का सेंटर है दिल्ली। दिल्ली की ओर इशारा करके, दिल्ली की ओर अटैक करके यूपी में चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी ना उसको रोकने की कोशिश की है, ना समझाने की कोशिश की है। उल्टा आरोप तो ये लग रहा है कि यूपी एकदम ओपन टर्फ है, आओ और दिल्ली के खिलाफ हंगामा बोलो, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मैंने ये भी स्टोरी दिखाया आपको कि एक नेता का नाम है और एक कंपनी का नाम है, सोशल मीडिया कंपनी, जो इस विरोध प्रदर्शन को और फैला रही है, जो बातें सामने आ रही हैं। अब आ जाइए आज के मुद्दे पर। यह कहानी बहुत बड़ी है। यह कहानी बताती है कि उत्तर प्रदेश में अब लेवल क्या आ गया है राजनीति का। प्राइमरी शिक्षक को 7,000 वेतन देना, बंधुआ मजदूरी जैसा 17,000 भुगतान करे यूपी सरकार। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और यह भी कह रहा है 2017-18 से 17,000 रुपए मासिक वेतन उनको दीजिए और उनकी नियुक्ति स्थायी मानी जाएगी। सरकार को आदेश दिया है 17-18 से दीजिए। आप देखिए, आपको लगता है सरकार मानेगी? अभी तक का जितना रवैया देखा गया शिक्षकों के मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया 69,000 शिक्षक भर्ती की ओबीसी भर्तियों को आप मेरिट दोबारा बनाइए, उनको उनका हक दीजिए। सरकार बैठी रही, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, वहां पर सरकार पैरवी नहीं कर रही है। सरकार क्या शिक्षकों के लिए, और क्यों सरकार शिक्षकों से इतनी खुंदक बांध करके बैठी हुई, ये भी सवाल उठ रहा है। आप पीजीटी की भर्ती नहीं करोगे, आप पीजीटी की भर्ती नहीं करोगे, आप डीएलएड की भर्ती नहीं करोगे, आप कोई नई वैकेंसी निकालोगे नहीं। कभी बोलोगे प्राइमरी टीचर की डिजिटल अटेंडेंस पे जाएं, कभी बोलोगे उनका हम स्कूलों का समायोजन कर देंगे। मतलब कितने सारे उनसे आप काम कराओगे, उसके बाद उन पर अनुशासन की कार्रवाई करोगे। समझा क्या आपने प्राइमरी टीचरों को? और उसके बाद ये कहानी देखिए। अब ये कहानी आई, लेकिन इसमें एक बड़ी कहानी मैं आपको और दिखाता हूं जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अदालत ने कहा कि प्रावधान को पढ़ने से साफ है कि राज्य सरकार को सिर्फ केंद्र से मिलने वाले पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केंद्र पर क्यों डिपेंडेंट है? सिर्फ आपके पास संसाधन नहीं है। आपके संसाधन कहां कहां तक जा रहे हैं? ये वो योगी सरकार है। मैंने एक ने कितनी स्टोरी की है। यहां पर जो बिल्डर हैं, जो उद्योगपति हैं, जिनके सरकार पर करोड़ों हजारों करोड़ बकाया हैं, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार उन बिल्डर्स को, डिफॉल्टर हैं,
जो अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते हैं उनके हजारों करोड़ माफ कर दे रही है, और यहां आपको टीचर को देने के लिए पैसे नहीं है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि शिक्षकों को मानदेय देना राज्य सरकार की अहम जिम्मेदारी है और इसलिए खत्म नहीं हो जाती इस जिम्मेदारी कि केंद्र ने अपना हिस्सा नहीं दिया है। यह बहुत बड़ी कहानी है। सुप्रीम कोर्ट में आकर के आप कह रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, ये जानते हुए कि केंद्र में आपकी ही पार्टी की सरकार है। अब इसके आगे देखिए, ये कहानी बहुत बड़ी होती जा रही है, इसमें बहुत कुछ आएगा ऐसा जो आपको हैरान कर देगा। अब देखिए ये कहानी देखिए, ये यहां जो लिखा हुआ है इस पर भी ध्यान देने वाला है। हुआ क्या कि सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने योजना के तहत अपनी पूरी धनराशि नहीं दी। सरकार ने बताया कि इस योजना में 60-40 के अनुपात में खर्च होता है, 60% केंद्र और 40% राज्य देता है। राज्य का कहना था कि केंद्र ने अपना 60% हिस्सा नहीं देता है तो राज्य से पूरी रकम देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे लग रहा है कि लड़ाई लड़ी जा रही हो, कोई जैसे तलवारें खींची हुई हो। केंद्र से कहिए कि केंद्र अपना हिस्सा दे, वो नहीं देगा तो हमसे उम्मीद क्यों करते हैं कि हम पूरी योजना का हिस्सा दें। ये चल रहा है लखनऊ और दिल्ली के बीच में। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। मैंने आपको यूजीसी की बात इसीलिए बताई थी, वहां भी यही चल रहा है। यूजीसी के मामले में भी पूरे देश में कहीं कोई भी विरोध प्रदर्शन उस तरह से नहीं, लेकिन यूपी में सबसे अधिक है और उसके निशाने पर केंद्र है। नारे लगते हैं योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी शाह की खैर नहीं। और यहां देखिए सरकार कोर्ट में आकर के क्या कह रही है। अब देखिए इसके बाद क्या है, न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया। ये सुप्रीम फटकार लगी है योगी सरकार को न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि योजना का पैसा कैसे बटेगा, ये शिक्षा अधिकार नियम के खिलाफ नहीं हो सकता है। केंद्र और राज्य के बीच पैसों की व्यवस्था उनका आपसी प्रशासनिक मामला है। अरे आप सुलटिए, केंद्र पैसा नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा है, शिक्षक क्यों झेलें इसको, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इसका असर शिक्षकों के अधिकारों पर नहीं पड़ना चाहिए। भाई शिक्षक का अधिकार, बच्चों की शिक्षा, इस पर कैसे असर पड़ जाएगा। और देखिए अदालत ने कहा शिक्षकों को मानदेय देने की पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पहली जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की, वो दे, बाद में राज्य सरकार चाहे तो पहले भुगतान बाद में वसूली के तहत केंद्र से अपना हिस्सा वसूल सकती है। सीधी सी बात है, आप शिक्षकों को दीजिए, आप केंद्र को बिल फ्लोट कीजिए, बताइए कितना पैसा बाकी है, हमको दिया जाए। आप केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, इसका ठीकरा वो शिक्षक क्यों झेलें। और मैंने आपको बताया शिक्षक लगातार यूपी में निशाने पर बने हुए हैं। ये सरकार लाती है कि डिजिटल अटेंडेंस, आज भी प्राइमरी टीचर्स जहां पढ़ा रहे हैं दूर दराज के इलाकों में, वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है और वहां कहते हैं कि वो डिजिटल अटेंडेंस से अपनी हाजिरी दें। आपको शक है कि वो पढ़ाते नहीं हैं। और जब वो विरोध करते हैं, जब पूरे प्रदेश में विरोध फैलने लगता है, जब मामला विधानसभा तक उठ जाता है, तब जाकर के आप पैर खींचने पर मजबूर होते हैं। इतनी योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि प्राइमरी टीचरों से इतनी समस्या क्या है, ये शिक्षक कम्युनिटी ही आपके निशाने पर क्यों रहती है हमेशा। ये पीडब्ल्यूडी में बैठे हुए लोग इतने आरोप लग रहे हैं पीडब्ल्यूडी पर, हमने 6 स्टोरियां कर दी हैं। बाकायदा नियम बदल बदल के टेंडर निकाले जा रहे हैं, एक साथ कितने सारे टेंडर हजारों करोड़ के निकाल दिए जा रहे हैं और उसमें नियम कानून की धज्जियां उड़ाने की बात लगातार सामने आ रही है। ब्लैक लिस्टेड फर्म को ठेका दे दिया जा रहा है, 70-75% कम पर लोग काम करके टेंडर उठा ले रहे हैं, असंभव चीज हो रही है। वहां आपका तलवार नहीं चल रही है। खनन, जो योगी आदित्यनाथ का अपना महकमा है, वहां खनन में यह हो रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट में आ रहा है कि खनन में गड़बड़ झाला है, वहां आपकी तलवार नहीं चल रही है। सूचना में विज्ञापनों पर जितना पैसा बहाया जा रहा है उस पर कितने सवाल खड़े हो रहे हैं, वहां आपकी तलवार नहीं चल रही है। ये सारी तलवार चलेगी इन शिक्षकों पर ही। आखिर शिक्षकों से ऐसी खुंदक क्या है, ये सवाल क्यों नहीं उठेगा। अब देखिए इसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि यूपी में हो क्या रहा है। अभी देख लीजिए यूपी में, यूपी में क्या हो रहा है। अब देखिए ये बात यहां तक तो आपने देख ही लिया है, लेकिन ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये आज तक की रिपोर्ट है, ताजी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का हम हवाला दे रहे हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि भर्ती माफ कीजिएगा, भर्ती आती नहीं, परीक्षा हो नहीं पा रही, कब खत्म होगा यूपी में टीचर भर्ती का इंतजार। ये आज तक की ताजी रिपोर्ट है। ये कह रही है, मैंने आपको कहा नहीं कि आप टीचरों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर बवाल है। कई साल से भर्ती के लिए आवश्यक परीक्षाएं नहीं हुई हैं और बड़ी संख्या में टीचर के पद खाली हैं। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है कि इस सरकार को 2027 में इलेक्शन में जाना है, किस मुंह से लेकर के आप जाएंगे। ये शिक्षक, इनके परिवार वाले किस मुंह से आपको वोट देंगे। जो चीजें यहां पर हो रही हैं, देखिए कितने पद खाली हैं, यहां बताया जा रहा है। ये भी ध्यान दीजिए कितने पद खाली हैं।
2024 में सरकार ने बताया था कि 85,152 पद रिक्त हैं। 85,152। कल्पना कीजिए यहां क्या पढ़ाई हो रही होगी। अब देखिए ये भी कौन कौन सी एग्जाम में कितनी पोस्टें खाली हैं, ये देखते जाइए। यहां से एक तरफ से पूरा डेटा निकला हुआ है। शिक्षक की भर्ती यूपी पीजीटी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले उम्मीदवारों के लिए होती है। फिर टीजीटी, ये ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती परीक्षा है, इसमें बीएड अनिवार्य है। फिर यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, आखिरी परीक्षा 2025 को हुई लेकिन पेपर लीक हो गया, इसे रद्द कर दिया गया। पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या, एक के बाद दूसरे एग्जाम से पेपर लीक होते हैं। परीक्षाओं में धांधली की बात आ रही है, ऑर्गेनाइज सिंडिकेट काम कर रहा है। इस सरकार परीक्षा विभाग का इसने क्या हाल कर दिया है, ऐसा शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। अब इस सब के बाद देखिए 85,152 पद खाली हैं, लेकिन एक कहानी और भी है। सरकार यह भी कहती है कि शिक्षा मित्रों और प्रशिक्षकों को शामिल करने पर विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात पूर्ण है। यानी आपको जब अनुपात दिखाना है कि अनुपात टीचर और स्टूडेंट का सही है, तो आप शिक्षा मित्रों को भी शामिल कर लोगे, आप प्रशिक्षकों को भी शामिल कर लोगे, उनका वेतन नहीं बढ़ाओगे। आप 7,000 पे नौकरी करवा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये बंधुआ नौकरी है, इशारा कर रहा है। 17,000 की तनख्वाह उनकी परियोजना विभाग ने कर दी है, उसके बाद भी आप नहीं मानोगे, नहीं हम 7,000 ही देंगे। और जब गिनती करना होगा कि हमारे शिक्षक कितने हैं, छात्र कितने हैं, तो उनको भी शामिल कर लोगे। यानी कि कहीं भी आप ये रखने को तैयार नहीं हो कि आप ये कि मान लिया जाए कि थोड़ा भी कहीं आप विवेक का इस्तेमाल करो। ऐसा लगता है कि जैसे कि टीचरों के लिए एक तरह का एक बहुत बड़ा संकट का काल है। अब देखिए कितने सालों से नहीं हुई परीक्षा, ये पे ध्यान दीजिए। यूपी पीजीटी आखिरी आयोजन साल 2021 में हुआ था, जो पोस्ट ग्रेजुएट के टीचर होते हैं। 2021 के बाद से हुई नहीं है, ये लिखा हुआ है। इसके बाद 2022 के लिए 624 पद की परीक्षा 2025 में होनी थी, लेकिन आयोजित नहीं की गई। फैक्ट लिखा है। 2021 में पहला एग्जाम पीजीटी का, 2025 में अगला होना था, अभी तक नहीं हुई। अब नई तारीख जारी की है, 9 और 10 मई 2026 को एग्जाम होगा। एग्जाम हो जाता है, इलेक्शन खत्म, उसके बाद ही करा लेते। क्यों 2026 में करा रहे जब अब तक नहीं कराया है? वोट लेने इसलिए। अब देखिए फिर ये लिखा है 2026 में 2022 के विज्ञापन की परीक्षा का आयोजन होगा। 26 में 2022 का आयोजन करने जा रहे हैं। ये इस सरकार के काम करने का तरीका है। अब टीजीटी, जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं, इसका भी लंबे समय से आयोजन नहीं हुआ है। पिछले साल 18-19 दिसंबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया है, सोचिए। और अब 3-4 जून को किया जाएगा, ये भी रद्द हो गई। अब यूपीटीटी का आखिरी आयोजन 23 जनवरी 2022 को किया गया था, इसके बाद 2025 में होनी थी। इस बार परीक्षा का आयोजन 2-3-4 जनवरी को किया जाएगा, सब रद्द। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, आखिरी परीक्षा 2025 को आयोजित की गई थी, लेकिन यहां भी पेपर लीक हो गया और उसको रद्द कर दिया गया। अब 7 जनवरी 2026 को रद्द करके अब अप्रैल में होगी। कोई परीक्षा रद्द हो रही है, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं आप 2022 का 2026 में करवा रहे हैं। कुल मिलाकर के पूरी कहानी यही है कि सरकार का जो कामकाज करने का तरीका है वो इस बात का और इशारा कर रहा है कि शिक्षक उसके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड हैं, कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और आप शिक्षकों के मुद्दे पर आप केंद्र को सवाल में खड़ा कर रहे हैं, ये जानते हुए केंद्र में भी सरकार बीजेपी की ही है। तो इसका सीधा सा आशय यह है कि कहीं से भी आप इस बारे में शिक्षकों के लिहाज से ये आपके जहन में है ही नहीं कि इनको भी आपको अपनी प्रायोरिटी में शामिल करना है, और ये भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा हैं जिनको कि आप एड्रेस करते हैं। ये कहानी विस्फोटक है, बंधुआ मजदूरी की बात कर रही है, बंधुआ मजदूरी टीचर्स की, और इसमें सवाल उठाया जा रहा है केंद्र पर। ये सारी बात अपने आप में बताती है कि ये मामला इस बात का इशारा करता है कि ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। 2027 में चुनाव है, योगी आदित्यनाथ की सरकार को ध्यान देना होगा कि जमीन पर क्या सिचुएशन है, और ये सिचुएशन अपने आप में बताती है कि स्थितियां काफी विस्फोटक हो चली हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।